हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र का इंट्रोडक्शन दिया था, साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिए गए बिंदुओं को नेमिंग कर लेते हैं। दिए गए बिंदु हैं हमारे A, जिसके निर्देशांक है 4, -1, और B, जिसके निर्देशांक है -2 और -3। मान लेते हैं, माना बिंदु P व Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित कर रहे हैं, समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, समत्रिभाजित से क्या अर्थ है? समान 3 भाग। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, जो रेखाखंड AB को समत्रिभाजित कर रहा है, यानी समान 3 भागों में बांट रहे हैं। 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3, ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। बिंदु P के लिए लिखते हैं। बिंदु P, देखिए बिंदु P है, ये रेखाखंड AB है। P ने AB को 2 भागों में बांटा है, जिसके अनुपात होगा, ये 1 पार्ट है और ये रिमेनिंग 2 पार्ट है। तो हम लिखेंगे बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये AB, ये बिंदु हो गया P, 1:2। ठीक है, A के निर्देशांक है 4, -1, B के निर्देशांक है -2, -3। एरो डायग्राम बना ले ताकि आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में इजी हो। तो विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक लिखेंगे। (1 × -2 + 2 × 4 upon 1 + 2, 1 × -3 + 2 × -1 upon 1 + 2। इसको फर्दर सॉल्व कर दें। -2 + 8 upon 3, -3 - 2 upon 3। तो 8 - 2 that is 6/3, -3 - 2 that is -5। फर्दर सॉल्व कीजिए। 6/3 that is 2 and this is the same -5/3। तो ये बिंदु P के निर्देशांक आ गए आपके पास। बिंदु Q के लिए लिखते हैं। बिंदु Q रेखाखंड AB को, ध्यान से देखिए ये बिंदु Q है, इससे पहले 2 पार्ट्स हैं AB के और ये 1 पार्ट है। तो हम क्या लिखेंगे? 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा एरो डायग्राम बना लेते हैं। AB, A के निर्देशांक 4, -1, B के निर्देशांक -2, -3। ये हो गया आपका बिंदु Q। ये 2:1। यहाँ भी एरो डायग्राम बना लें ताकि हम फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर पाए। विभाजन सूत्र से बिंदु Q के निर्देशांक तो 2 × -2 + 1 × 4 upon 2 + 1, 2 × -3, 1 × -1 upon 2 + 1। फर्दर सॉल्व करते हैं। -4 + 4 upon 3, -6 - 1 upon 3।
-4 + 4 दैट इज 0, -6 - 1 दैट इज -7/3। तो इस प्रकार आपने बिंदु P और बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कर लिए जो रेखाखंड AB को समत्रिभाजित कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बिंदुओं -3, 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर आपने 1 और 2 किया उसमें आपको अनुपात गिवन था, आपने निर्देशांक ज्ञात किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 जो हम कर रहे हैं इसमें हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, पहले नेमिंग कर लेते हैं बिंदुओं की। दिए गए बिंदु हो गए हमारे A जिसके निर्देशांक है -3, 10 एंड इसका हमने नेमिंग कर दिया B, 6 एंड -8। मान लिया है कि ये बिंदु P जिसके निर्देशांक है -1, 6 ये इस रेखाखंड AB को K अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। तो हमने ड्रॉ कर लिया रेखाखंड AB, बिंदु P इसको विभाजित कर रहा है K अनुपात 1 में, ये हमने मान लिया है। तो हम एक एरो डायग्राम बना देते हैं। जब भी आपको अनुपात ज्ञात करना है तो आपको M1 M2 अनुपात मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब दो अज्ञात राशियां आ जाएंगी, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल और लंबा हो जाएगा। तो बेटर यही आप एक ही अननोन क्वांटिटी अज्यूम करके चलें, जैसे कि हमने यहाँ पर माना है ओनली K। तो K अनुपात 1 हमने मान लिया है, तो इससे हम K की वैल्यू निकालेंगे और फिर हमारे पास अनुपात आ जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। विभाजन सूत्र से हम लिख चुके हैं बिंदु P रेखाखंड AB को K अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। तो विभाजन सूत्र से हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। K into 6 plus 1 into -3 upon K plus 1, K into -8 plus 1 into 10 upon K plus 1। ठीक है, आइए फर्दर सॉल्व करते हैं। वी गेट 6K - 3 upon K plus 1 and -8K plus 10 upon K plus 1। और हमें बिंदु P के निर्देशांक गिवन भी है, आइए उनसे इक्वेट करेंगे। दिए गए बिंदु P के निर्देशांक, क्या निर्देशांक हमें दिए गए हैं, -1 और 6। सो हमारे पास इक्वेट कर लें, कंपेयर कर लें, तुलना कर लें। 6K - 3 अपॉन K plus 1 इक्वल्स टू -1 और -8K plus 10 अपॉन K plus 1 इक्वल्स टू 6। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं K की। तो यहाँ से हमारे पास हो गया 6K - 3 -1 इंटू K plus 1, 6K - 3 -K -1, -K को इधर शिफ्ट कर लें। 6K plus K -1 plus 3, 6K plus K we get 7K in the, but we have -1 plus 3 that is -2, sorry plus 2, so the value of K is 2/7। यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे तो भी सेम वैल्यू ही आपको मिलेगी। तो ये आपके पास अनुपात आ गया है। बिंदु P रेखाखंड AB को दो बटे 7 अनुपात 1 या 2:7 को इधर गुना कर ले, 2:7 में विभाजित कर रहा है। यही आपको ज्ञात करना था, अनुपात ही आपको ज्ञात करना था। आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदुओं A जिसके निर्देशांक है 1 - 5 और B जिसके निर्देशांक है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड X अक्ष से विभाजित होता है, और जो विभाजन बिंदु है उसके निर्देशांक भी आपको ज्ञात करने हैं। आइए हल करते हैं। दिए गए बिंदु हैं आपके पास A 1 - 5, B -4, 5। तो मान लेते हैं, माना X अक्ष रेखाखंड AB को बिंदु P पर विभाजित करता है।
बिंदु P भी x अक्ष पर स्थित होगा, तो P के निर्देशांक क्या होंगे? आप जानते हैं कि कोई बिंदु अगर x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक होते हैं x 0, यानी कि y निर्देशांक होता है 0। और मान लेते हैं, माना बिंदु P रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। आपको अनुपात भी ज्ञात करना है ना, तो हमने k अनुपात 1 मान लिया है। विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक लिखेंगे। क्या होंगे विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक? k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1, k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। ये तो हमने विभाजन सूत्र से निर्देशांक लिखे हैं, और P के निर्देशांक हमने क्या मान रखे? x 0। आइए दोनों को बराबर रखते हैं और k का मान ज्ञात करते हैं। इसलिए -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 5k -5 अपॉन k प्लस 1, ये किसके बराबर होगा? x और 0 के। यहां से इसको 0 के इक्वल रखते हैं और k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 5k -5 अपॉन k प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से देखते हैं, 5k -5 इक्वल्स टू 0, ये k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। 5k इक्वल्स टू 5, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें, k की वैल्यू आ गई 1। तो इसलिए x अक्ष बिंदु P पर रेखाखंड AB को हमने अनुपात माना था k अनुपात 1, और k की वैल्यू भी आई है 1 अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, और P के निर्देशांक और हमें ज्ञात करने हैं। ये आपने P के निर्देशांक ज्ञात किए हुए, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें k की। -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और ये टर्म आपकी 0 होगी क्योंकि ये निर्देशांक 0 है। तो ये हो गया आपका -4 प्लस 1 दैट इज -3 और ये निर्देशांक हो गया 0। तो इस प्रकार आपने विभाजन बिंदु जो है, जिस बिंदु पर x अक्ष रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा है, उसके निर्देशांक भी आपने ज्ञात कर दिए और अनुपात भी आपने ज्ञात कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बिंदु जिसके निर्देशांक है 1 2, दूसरा बिंदु है जिसके निर्देशांक है 4y, तीसरा है जिसके निर्देशांक है x 6 और चौथा बिंदु है जिसके निर्देशांक है 3 5, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x और y के मान ज्ञात करने हैं हमें। तो हमने एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लिया है ABCD। ठीक है, नेमिंग कर दी है। A के निर्देशांक 1 2, B के 4y, C के हैं x 6 और फोर्थ पॉइंट हमने लिया है D, जिसके निर्देशांक है 3 और 5। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, है ना। एक तो इसकी डेफिनेशन हम जब डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा हम क्या बताते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण AC और BD O बिंदु पर समद्विभाजित होते हैं, यानी AC का मध्य बिंदु भी O होगा और BD का मध्य बिंदु भी O होगा। तो यहाँ हम मध्य बिंदु सूत्र अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर मतलब एक दूसरे को, समद्विभाजित यानी दो समान भागों में बांटते हैं।
ठीक है, इसलिए समांतर चतुर्भुज ABCD में ABCD में विकर्ण AC व BD बिंदु O पर समद्विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां हम मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, इन दोनों को हम बराबर रख रहे हैं क्योंकि हमने लिखा है ना विकर्ण AC और BD बिंदु O पर समद्विभाजित हो रहे हैं, तो ये दोनों के जो मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे वो बराबर होंगे। तो मध्य बिंदु सूत्र लगाते हैं A और C के लिए। A और C के मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है, दोनों का पहला निर्देशांक जोड़ दें और बटे 2 कर दें। एक तरह से हम ये कह देते हैं कि विभाजन सूत्र में अनुपात जो है वो 1:1 लेना है, तो उससे भी आपके पास सेम रिजल्ट आता है। वैसे मध्य बिंदु सूत्र का फॉर्मूला यही है कि आपको x निर्देशांक ज्ञात करना है, तो दोनों बिंदु के x निर्देशांक जोड़ के बटे 2 कर दें। y निर्देशांक के लिए भी दोनों के y निर्देशांक जोड़कर बटा 2 कर दें। तो आइए AC के मध्य बिंदु और BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 + x/2, 2 + 6/2। राइट में BD के लिए लिखेंगे, B और D के लिए 4 + 3/2 और y + 5/2। ठीक है, चलिए आगे इक्वेट करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास, दोनों को इक्वेट कर लीजिए। एक बार एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। 1 + x/2 ये हो गया 8/2, यहाँ 4 + 3 दैट इज 7/2 और इधर हो गया y + 5/2। अब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट से इक्वेट कर लीजिए, सेकंड कंपोनेंट सेकंड से इक्वेट कर लीजिए, या कहें कि पहला निर्देशांक पहले से, दूसरा दूसरे से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 + x/2 = 7/2 और इधर हो जाएगा 8/2 = y + 5/2। यहाँ से दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, कैंसिल हो जाएगा। यू गेट 1 + x = 7। सो x = 7 - 1 दैट इज 6। यहाँ से भी दोनों के अपॉन में 2 है, कैंसिल कर दें। सो 8 = y + 5, y = 8 - 5 दैट इज 3। तो यही करना था आपको इस क्वेश्चन में, x और y की वैल्यूज निकालनी थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करें जहां AB एक वृत्त का व्यास है। तो हमने एक वृत्त ले लिया है, इसका व्यास है AB। व्यास आप जानते हैं वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए। ठीक है, केंद्र के निर्देशांक, केंद्र को हमने O मान लिया है। O के निर्देशांक हमें दिए गए 2 - 3 तथा बिंदु B के निर्देशांक हमें दिए गए 1 और 4। बिंदु A के निर्देशांक हमने यहाँ पर मान लिए हैं x, y, जो कि हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, दिया गया है कि AB वृत्त का व्यास है तथा O वृत्त का केंद्र है। O के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 2 - 3 और बिंदु B के निर्देशांक भी हमें दिए गए हैं 1, 4। मान लेते हैं कि माना बिंदु A के निर्देशांक है x, y। देखिए हम जानते हैं कि केंद्र जो है वो AB का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि OAB त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है ना, और O क्या है, वृत्त का केंद्र है, दोनों त्रिज्याएं हैं, तो AB व्यास का मध्य बिंदु होगा O व्यास AB का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र से हम यहाँ O के निर्देशांक ज्ञात करते हैं और फिर O के हमें गिवन है उससे तुलना कर लेंगे। मध्य बिंदु सूत्र से O के निर्देशांक देखिए क्या आएंगे, x + 1/2, दोनों का x निर्देशांक जोड़ के बटे 2 कर दें, y निर्देशांक दोनों के जोड़ के बटे 2 कर दें और दिए गए हैं O के निर्देशांक
दिए गए ओ के निर्देशांक, क्या दिए गए हमें ओ के निर्देशांक? 2 और -3। तो तुलना कर लें, तुलना कर लेते हैं। तो ये होगा आपके पास x + 1/2 बराबर 2 और y + 4/2 बराबर -3। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं। 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 1 = 2 × 2 4, सो x = 4 - 1 दैट इज 3। यहाँ से भी 2 उधर मल्टीप्लाई कर दे, y + 4 = 2 × -3 दैट इज -6, y = -6 - 4 दैट इज -10। सो ए के निर्देशांक, हमने ए के निर्देशांक माने थे एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यूज हमने क्वेश्चन में सॉल्व कर दी है, इवैल्यूएट कर दी है। ये आ गया है -3 और -10। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।